बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये 10th क्लास की बुक आपकी आ गई है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज से फर्स्ट चैप्टर से। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर जो है वो हमारा कम्प्लेक्स नंबर्स पे मुश्तमिल है। देखिए यूनिट नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, कम्प्लेक्स नंबर जो है इसका सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया गया है और फिर ये यहाँ पे आपके सामने कम्प्लेक्स नंबर इसकी डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, ये आपने कर लेने हैं। इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यही है कि जब हम रियल नंबर से कोई चीज़ जो है उसको डिफाइन नहीं कर सकते तो फिर हम कम्प्लेक्स नंबर की मदद लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले ये है कि ये जो कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास दो इक्वेशन है, एक्स स्क्र माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो और एक है एक्स स्क्र प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। तो हमने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया। तो इक्वेशन नंबर 1 जो है यानी कि एक्स स्क्र माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें आप देखें कि इसका सोल्यूशन जो है एक्स की वैल्यू जो है वो आई है प्लस माइनस वन और ये इसका ग्राफ आया है जो कि इसकी इक्वेशन का ग्राफ है और ये यहाँ पे एक्स की वैल्यू माइनस वन और ये है, ये यानी कि वर्टेक्स को इधर क्रॉस करता है। दूसरा जो है वो आप देखें कि ये है एक्स स्क्र प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। इसमें एक्स, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें देखें एक्स की वैल्यू जो है वो आई है प्लस माइनस अंडर रूट माइनस वन। ठीक है, ये एक रियल नंबर नहीं है तो इसको हम करेंगे। इसके लिए देखें ये ग्राफ भी जो बनाया गया है इसका, ये भी पैराबोला है लेकिन ये वर्टेक्स में से नहीं गुजरता, एक्स एक्सिस को टच नहीं करता। तो ये जो है ये कम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है ना। अब हमने कम्प्लेक्स नंबर को जो है वो आगे क्वेश्चन जो है वो इससे रिलेटेड जो है वो सॉल्व करने हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और चीज़ है कि आप ये देखें, ये जो माइनस वन अंडर रूट माइनस वन है इसको हम अयोटा का नाम देंगे। ठीक है, इसको मैं आपको थोड़ा सा सॉल्व करके बता देती हूँ कि कैसे है। इसमें आप देखें कि ये आपके पास इक्वेशन थी एक्स स्क्र माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो, इसको आपने एक्स स्क्र इक्वल टू वन आ गया और ये एक्स स्क्र इक्वल टू अंडर रूट वन आ गया। अब इसका जो हमने लिया है वो आ गया हमारे पास प्लस माइनस वन। लेकिन जो दूसरी इक्वेशन है एक्स स्क्र प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो, इसमें एक्स स्क्र जो है वो इक्वल टू माइनस वन है। जब हम इसका दोनों साइड पे अंडर रूट लेंगे तो इसके एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन अंडर रूट। ठीक है, अभी अंडर रूट माइनस वन जो है ये इक्वल टू अयोटा आता है, यानी कि ये जो है ये अयोटा आएगा। अब जो इमेजिनरी नंबर या हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर है वो आ जाता है z इज इक्वल टू, ये इसमें आ जाएगा आर ई यानी कि रियल नंबर, इसमें x की वैल्यू आ जाती है। ठीक है ना, और प्लस इसमें आ जाता है ये इमेजिनरी नंबर, ये इसकी वैल्यू y आ जाती है। ठीक है, तो ये इसके साथ अयोटा आ जाएगा, यानी कि अगर आप इसको लिखेंगे ना a प्लस बी, ठीक है ना, तो फिर इसके साथ ये अयोटा आ जाता है। तो आप इसमें यहाँ लिख सकते हैं x की जगह भी आप यहाँ पे z डाल सकते हैं और यहाँ पे y की जगह भी आप यहाँ पे z डाल सकते हैं। तो हमारे पास जो ये एक वो आ जाती है कम्प्लेक्स नंबर की इक्वेशन जो आ जाती है वो इस तरह आ जाती है कि z इज इक्वल टू ये जो आ रहा है रियल नंबर और फिर ये z प्लस ये इमेजिनरी नंबर है, यहाँ पे भी z आ जाएगा। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स कहलाता है कम्प्लेक्स नंबर का, यानी कि रेक्टेंगुलर फ्रेम कहलाता है। इसमें यह है कि अगर ये चीज़ टोटली ज़ीरो हो तो फिर ये कम्प्लेक्स नंबर जो है ये इमेजिनरी होगा। अगर यहाँ पे रियल नंबर इमेजिनरी नंबर जो है वो ज़ीरो हो जाए तो ये कम्प्लेक्स नंबर जो है वो रियल नंबर होगा। ठीक है, और बाकी जो है आपके पास इस तरह एक कम्प्लेक्स नंबर जो है वो आ जाता है। हमने इसी से रिलेटेड जो है वो अपनी एक्सरसाइज या जो चैप्टर है वो करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। जी, अब करते हैं हम यूनिट नंबर 1 स्टार्ट। ये है कम्प्लेक्स नंबर, एक्सरसाइज नंबर 1.1। इसमें है जी क्वेश्चन नंबर 1.1 का सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, यानी कि हमने इसको सादा शक्ल में लिखना है। आगे आपके पास वही जो मैंने आपको बताया था अयोटा, यानी कि अंडर रूट माइनस वन। ठीक है, ये इक्वल टू अयोटा है, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। अच्छा, अयोटा जो है वो इक्वल टू है अंडर रूट माइनस वन, अगर इसका हम स्क्वायर लेंगे तो वो आ जाएगा माइनस वन। हमने इसी चीज़ को लेके आगे चलना है। जो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अयोटा रेज टू पावर 5 है, हम इसको स्प्लिट कर लेंगे, यानी कि इसके हम थोड़े से टुकड़े कर लेंगे। ठीक है, टुकड़े हमने इस तरह करने हैं, इसको डिवाइड हमने इस तरह करना है, बांटना हमने इस तरह है कि एक जो है वो इवन नंबर आएगा। इवन नंबर आपको पता है ऐसे नंबर जो 2 पे डिवाइड हो सकते हैं, 2 पे डिवाइड हो सकते हैं, और ऑड नंबर जो 2 पे डिवाइड नहीं हो सकते। अच्छा, इसका जो हमने इवन नंबर पे इसको डिवाइड करना है, इसका हमें फ़ायदा क्या होगा? इवन नंबर पे जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इस तरह अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। जब अयोटा का स्क्वायर आएगा इट्स मीन हमारे पास माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, अयोटा को हम ख़त्म कर देंगे या अयोटा की सिंपल फॉर्म ले आएंगे। तो इसमें यह है कि अयोटा रेज टू पावर 4 है और मल्टीप्लाई बाय अयोटा, तो ये आ जाएगा 4 + 1 5, अयोटा रेज टू पावर 4
इंटू अयोटा, इन दोनों को जमा करेंगे तो पावर 5 आ जाएगी। अगर हमने इनको लदा कर लिया तो 4 और +1 आ जाएगा, ठीक है। अब 4 को हमने इस तरह किया कि अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, अयोटा का स्क्वायर, फिर इसकी पावर 2 आ गई। अब जो अयोटा स्क्वायर है ये बराबर है -1 के, तो इसकी जगह हम लगा देंगे -1 का स्क्वायर और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है अयोटा, -1 स्क्वायर इंटू अयोटा। तो ये -1 का स्क्वायर जो है ये 1 आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि इवन नंबर हम इसलिए कहते हैं कि अगर इवन नंबर लेंगे तो माइनस जो है वो प्लस हो जाता है, जब ऑड लेंगे तो वो ऐसे ही रहता है, क्योंकि इवन माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस होता जाता है। लेकिन इवन में ऑड में एक बच जाता है माइनस, इसलिए जब उसकी पावर ऑड होगी तो माइनस आएगा, अगर इवन होगी तो प्लस आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास पावर जो है वो इवन नंबर है, इसलिए हमारे पास ये 1 आ गया, साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है अयोटा, तो ये आ जाएगा अयोटा, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया, यानी कि अयोटा रेज़ टू पावर 5 जो है इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास अयोटा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह का है, अयोटा रेज़ टू पावर 16। आप देखें ये ऑलरेडी एक इवन नंबर है, इसमें हम सिंपल ये एक 16 इसको स्प्लिटिंग करेंगे, हम जस्ट इसको इस तरह लेंगे कि अयोटा स्क्वायर रेज़ टू पावर 8 टू 16। तो अब इसकी जगह हम लिख लेंगे -1 रेज़ टू पावर 8, यानी कि इवन नंबर, माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। तो अयोटा 16 जो है इसका आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट देखते हैं जी, माइनस अयोटा रेज़ टू पावर -19। तो इसमें देखें कि ये आ जाएगा माइनस अयोटा, यहाँ पे अब देखें हमें 2 काम करने हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखें कि ये माइनस अयोटा है और ऊपर -19 इसकी पावर है। अब माइनस जो है यहाँ पे दोनों चीज़ें माइनस हैं, तो सबसे पहले तो हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे कि हमने इस माइनस को कैसे प्लस करना है। तो इसको प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको हम रेसिप्रोकल में लिख लेंगे, यानी कि 1 अपॉन माइनस अयोटा रेज़ टू पावर 19, ठीक है। अब ये देखें यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस हो गया। चले एक चीज़ तो सॉल्व हो गई। अब हमने ये माइनस अयोटा, इसका हम क्या करेंगे, इसको भी हम प्लस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसको स्प्लिट करते हैं कि ये माइनस अयोटा रेज़ टू पावर 18 और +1 19 हो गया। अब ये 18 जो है इसको हमने लिया है कि माइनस अयोटा का स्क्वायर रेज़ टू पावर 9 टू 18 आ जाएगा और माइनस अयोटा। अब ये माइनस अयोटा है, ये माइनस अयोटा का स्क्वायर है, अब ये ऑटोमेटिकली ये माइनस प्लस हो जाएगा, अयोटा का स्क्वायर -1 आ जाएगा। लेकिन फिर भी मैंने इसको अलग से लिखा ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए, यानी कि -1 का स्क्वायर और अयोटा का स्क्वायर, ठीक है, और रेज़ टू पावर 9। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, और अयोटा का स्क्वायर जो है ये -1 आ गया, -1 रेज़ टू पावर 9। तो ये ऑड नंबर है, इसलिए ये माइनस ही आ जाएगा, तो -1 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस अयोटा आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये आ गया 1/अयोटा। अब 1/अयोटा है, इसको हम इस तरह नहीं लिख सकते, तो हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे अयोटा को, अयोटा बाय अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अयोटा स्क्वायर की जगह फिर हम -1 लगाएंगे। आपने ये चंद चीज़ें जो हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखनी है कि अयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल है, अयोटा की पावर किस तरह ली जाती है, उसको हम किस तरह माइनस प्लस कर सकते हैं। सिर्फ कुछ चीज़ें आप अगर अच्छे तरीके से जान लेंगे तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, और आप देखें कि बिल्कुल मैजिक की तरह ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होते जाएंगे, ठीक है। तो ये अयोटा ओवर -1 आ गया, तो ये माइनस से डिवाइड हो रहा था, इसलिए ये माइनस अयोटा आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें अयोटा माइनस नहीं, इसमें 27 अयोटा रेज़ टू पावर -26 है। सिर्फ अयोटा की पावर जो है वो माइनस है, तो हम सिर्फ अयोटा को रेसिप्रोकल में लेके आएंगे, तो 27 अपॉन अयोटा रेज़ टू पावर 26। अब ये इवन नंबर है, ठीक है। अब हम इसको इसी तरह कर लेते हैं, अयोटा स्क्वायर रेज़ टू पावर 13। देखिए इसको 26 है ना, 13 टू 26, हमने इसको ऐसे लिख लिया स्क्वायर की फॉर्म में। अब स्क्वायर हमें पता है कि ये -1 हो जाएगा, तो -1 रेज़ टू पावर 13। अब 13 एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर की वजह से ये माइनस माइनस ही रहेगा, तो ये आ जाएगा -1, 27 अपॉन -1, तो इसकी वजह से इसके साइन जो है वो माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -27। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया, यानी कि उसके क्वेश्चन नंबर 1 की। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे आ जाएं, ठीक है। अब पहले हमने एक एक नंबर को सिंप्लीफाई किया था, अब हमारे पास 2 नंबर, ठीक है, इनको एडिशन आ गया, इनका अयोटा रेज़ टू पावर 11 प्लस अयोटा रेज़ टू पावर 5। अब हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं, तो हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को उसी तरह सॉल्व करना जैसे हमने इनको इंडिविजुअली सॉल्व किया था। यानी कि अगर अयोटा 11 है, इवन ऑड नंबर है, तो हम इसको स्प्लिट कर लेंगे, 10 + 1 11 आ जाएगा, 4 + 1 5,
ठीक है, यानी कि इसको किया तो 10 + 1 है, इसको स्प्लिट करेंगे तो 4 + 1 आ जाएगा। अब हमारे पास ये दोनों इवन नंबर आ गए, इसलिए कि हमने इसका स्क्वायर लेना है। तो 10 को हम लिखेंगे आयोटा स्क्वायर रेज़ टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। इसी तरह हम 4 को लिखेंगे आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय आयोटा। यहाँ पे भी -1 रेज़ टू पावर 5 आ जाएगा, यहाँ पे भी -1 रेज़ टू पावर 2 आ जाएगा। अब ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, माइनस का माइनस रहेगा, ये इवन नंबर है, माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -1 इंटू आयोटा +1 इंटू आयोटा। तो अब देखें, एक दफ़ा ये माइनस है, एक दफ़ा प्लस है, वैल्यू सेम है लेकिन साइन डिफरेंट है, तो ये क्या हो जाएगा 0। ठीक है, ये देखें कितना इजी है, सिर्फ हमने छोटी छोटी चीज़ें लेनी है। पहले तो आपने बस ये 2 चीज़ें तो याद रखनी है ना कि आयोटा जो है वो √-1 के इक्वल है और आयोटा का स्क्वायर जो है वो 1 के इक्वल है। बाकी आप साइन का ध्यान रखें कि हमने माइनस प्लस जो है वो माइनस होता है और माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए अब क्वेश्चन पार्ट नंबर 6 है इसका। आयोटा रेज़ टू पावर 4 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 3 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा रेज़ टू पावर, ये होल का स्क्वायर है। ठीक है, अब ये होल का स्क्वायर है, आप इनको इंडिविजुअली सॉल्व करते जाएं। यहाँ पे आयोटा रेज़ टू पावर 4 है, इसको हम आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर ले लेंगे। यहाँ पे 3 है तो आयोटा स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय आयोटा ले लेंगे। यहाँ आयोटा स्क्वायर है तो ये आयोटा स्क्वायर ही आएगा, यहाँ पे आयोटा आ जाएगा और इस सारे का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें, यहाँ पे स्क्वायर था, हमने इसको -1 का स्क्वायर कर लिया। यहाँ ये -1 इंटू आयोटा, यहाँ -1 प्लस आयोटा और इस सारे का स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे -1 का स्क्वायर है, ऑड नंबर है, इवन नंबर है, प्लस आ गया। यहाँ ये ऑड नंबर है 1, ठीक है, माइनस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा और ये -1 और ये आयोटा। आप देखिए कि 1 -1 माइनस आयोटा और प्लस आयोटा स्क्वायर आ गया। सेम वैल्यूज हैं, ठीक है, साइन डिफरेंट हैं, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होंगी तो 0 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट जो है ये पार्ट थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। अब इसमें देखें थोड़ा सा आप ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, आयोटा रेज़ टू पावर 8 डिवाइडेड बाय आयोटा रेज़ टू पावर 5 रेज़ टू पावर -5। अब देखें इस सारे का पावर जो है -5 है, ऐसा हम पहले कर चुके हैं लेकिन इस तरह का हमने क्वेश्चन नहीं किया। इसमें हम क्या करेंगे कि ये जो नीचे आप डिवाइड हो रहा है इसको हम ऊपर ले आएंगे। साइन आपको पता है, जैसा कि अगर नीचे से ऊपर लेके जाएं तो प्लस माइनस हो जाता है, साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी आयोटा रेज़ टू पावर 8 है और ये नीचे वाली वैल्यू जो है जब ऊपर जाएगी तो आयोटा रेज़ टू पावर -5 हो जाएगा। 8 में से आपने 5 को माइनस कर देना है, तो आयोटा रेज़ टू पावर 8 - 5, तो आयोटा रेज़ टू पावर 3 आ जाएगा। होल का पावर जो है वो -5 है, आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा आयोटा रेज़ टू पावर -15। अब देखेंगे क्वेश्चन सेम उस तरह है जैसा कि हम पहले कर चुके हैं पार्ट नंबर 3 और 4। अब इसको क्या करना है, आपने इसको डिवाइड कर देना है 1 डिवाइडेड बाय, या इसको नीचे ले आना है तो 1 बाय आयोटा रेज़ टू पावर 15 आ जाएगा। ये प्लस हो गया। अब आप ये इवन नंबर है, इसको स्प्लिट कर लें, 14 + 1 तो 15 आ गया। 14 को हम करेंगे 2 रेज़ टू पावर आयोटा का स्क्वायर और पावर 7, इसकी जगह -1 आ जाएगा। पावर 7 है तो ऑड नंबर है तो ये माइनस ही रहेगा, तो 1/-1 इंटू आयोटा, इसके साथ ये माइनस आयोटा आ जाएगा। फिर हम इसको देखें कि एक दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई होके आयोटा आ जाएगा, डिवाइड होके आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, साथ में ये माइनस आएगी। अब इसकी जगह -1 लगाया हमने, तो माइनस आयोटा बाय -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा आयोटा। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 8, इसमें है आयोटा 13 इंटू आयोटा 29। दोनों ही ऑड नंबर हैं, दोनों को हम देखें ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई में आपको पता है कि पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाती हैं, तो सो सिंपल हम इसकी पावर्स जो हैं उनको ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आयोटा रेज़ टू पावर 42। 42 को हमने स्प्लिट किया या इस तरह स्क्वायर की फॉर्म में लिखा तो आयोटा स्क्वायर रेज़ टू पावर 21, यहाँ -1 आ जाएगा रेज़ टू पावर 21, तो ये आ जाएगा -1। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया जी स्टूडेंट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट इन टर्म ऑफ आयोटा। आयोटा की फॉर्म में लिखना है आपने, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि ये कम्प्लेक्स नंबर है। कम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में आएगा, z = a + आयोटा b, यानी कि इसमें आपके पास ये इस फॉर्म में लिखा जाएगा, तो हमने इसको इसी फॉर्म में लिखना है, यानी कि आयोटा की फॉर्म में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो अंडर रूट वैल्यू है
इसको देखते हैं हम इस तरह अलग अलग लिख लेंगे, यानी कि -√4 है, इसको हम -1 अलग कर लेंगे और √4 जो है वो अलग कर देंगे। तो अब ये आ जाएगा 2 + √-1 × 4। आपको पता है ये हम बेसिक उसमें एक्सपोनेंशियल लॉज में पढ़ चुके हैं कि अगर √AB है तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं √A × √B। ठीक है, ये चीज़ आप 9th में प्रॉपर्टीज़ और एक्सपोनेंशियल लॉज जो हैं वो पढ़ चुके हैं। तो इसको थोड़ा सा जहन में ला के फिर हम ये देखेंगे कि हम इसको इस तरह से अलग अलग लिख के तो हम इस तरह अलग कर सकते हैं कि अगर 2 + √-1 × √4। पहले आप -4 को क्या करेंगे, -1 √4, ये -1 × 4 कर दिया। ठीक है, साइन को आपने -1 अलग से लिख लेना, ये एक ही अंडर रूट में है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको √-1 और √4 कर दिया। ठीक है, अब आप √-1 की जगह क्या लिखेंगे, आयोटा। यहाँ पे हमने आयोटा लिख लिया, 4 को हमने लिख लिया 2 का स्क्वायर, अंडर रूट है, स्क्वायर के साथ ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। अब ये 2 + 2 आयोटा है, आप इसमें से 2 कॉमन लें, बाकी आ जाएगा 1 + आयोटा। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों ही ये फॉर्म में आ जाता है। ठीक है ना, और हमने इसी आयोटा फॉर्म इसको टर्म में लेके आना है। नेक्स्ट है हमारा 3 - √-7। इसमें अब हम क्या करेंगे, -7 जो है इसको हम इसी तरह लिख लेंगे, -1 × 7। जब अंडर रूट के अंदर लिख ली दोनों वैल्यूज़, फिर हम इनको अलग अलग कर लेंगे, -1 और ये 7, या आ जाएगा 3 - √-1 × √7। अंडर रूट -1 की जगह हम क्या लगाएंगे, आयोटा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3 - आयोटा √7। ठीक है, देखिए कितना सिंपल है, सिर्फ थोड़ी थोड़ी चीज़ों को आपने याद रखना है। नेक्स्ट है जी 2 + 5 प्लस माइनस √-16, ठीक है, और ओवर 5। अब इसमें भी ऐसे करेंगे, माइनस को हम लेंगे -1 और × 16 और अंडर रूट। ठीक है, इसको हमने अलग कर लिया, -1 अंडर रूट और ये 16 अंडर रूट। 16 को हम करेंगे 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर है, स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और -1 अंडर रूट की जगह हम लिख लेंगे आयोटा। ठीक है, अब देखें इसके साथ कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ जाएगा 2/5 प्लस आयोटा × 4/5। ये इसके साथ कैंसिल होकर 4 आ जाएगा। ठीक है, 2/5 प्लस आयोटा 4/5, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2/5 प्लस 4 आयोटा/5। नेक्स्ट है जी √2 माइनस √-3, इसको भी ऐसे कर लें, -1 × 3 अंडर रूट है, अलग अलग कर लें, √-1 √3, तो ये आ जाएगा √2 माइनस √1 √3। इसकी जगह हम लगाएंगे आयोटा, तो √2 माइनस आयोटा √3। ठीक है, ये इस तरह भी लिखा जाएगा, इस तरह भी लिखा जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट आ गया अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। अब यहाँ पे आपने x एंड y की वैल्यूज लेनी है। इसमें ये होता है कि आपके पास अगर कंपैरिजन हो या इक्वालिटी हो तो आपने दोनों वैल्यूज को बराबर रखना है, यानी कि रियल को रियल के बराबर रखना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी के बराबर करना है। यहाँ पे आ रहा है आपका 2x + 5 = 1। ये देखें, ये आपके पास रियल वैल्यू है, इसको इसके बराबर रखेंगे, इमेजिनरी को इसके बराबर रखेंगे, तो 2x + 5 = 1। ठीक है, और ये y - 3 = आयोटा = 2 आयोटा, इसको इसके बराबर कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 2x + 5 जो है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 5 में से 1 माइनस करेंगे तो -4, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये -2 आ जाएगा। इसी तरह y - 3 × आयोटा = 2 आयोटा, आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, y - 3 = 2 आ जाएगा, तो y = 2 + 3 5, y = 5। तो ये x और y की वैल्यूज आ गई। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का। यह है 3x + 2 - 4 - y आयोटा = 5 + 3 आयोटा। अब देखिए, पहले हमारे पास प्लस था, अब ये माइनस आ गया। अब हमने क्या करना है, जब हमने रियल वैल्यूज लेनी है, उनका कंपैरिजन करना है, तो रियल वैल्यू इधर से भी लेंगे, इधर से भी लेंगे, लेकिन जब हम इमेजिनरी वैल्यूज लेंगे तो हम ये माइनस का साइन जो है वो साथ लेंगे। ठीक है, तो अब हमने लिया है ये रियल वैल्यू 3x + 2 = 5। यहाँ पे आ जाएगा 5, 2 जो है इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 3x = 5 - 2, 3 आ जाएगा, तो 3x = 3 डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। अब हम लेते हैं इमेजिनरी वैल्यूज, इसमें आ जाएगा
4 माइनस वाई अयोटा इक्वल टू 3 अयोटा। अयोटा से अयोटा कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। हम माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4 प्लस माइनस माइनस प्लस वाई आ जाएगा इक्वल टू 3। ये -4 जो है ये दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 3 + 4 इक्वल टू 7। तो y की वैल्यू जो है वो 7 आ जाएगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी हमारा 2 प्लस अयोटा इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 2 अयोटा इंटू वाई इक्वल टू 3 + 4 अयोटा। अब देखिए, अब हमने इनको x के साथ इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, इस वैल्यू को हमने y के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर हम अपनी इमेजिनरी और रियल वैल्यूज जो है इनको अलग अलग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 2x 2 को अयोटा के साथ या x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2x और ये आ जाएगा प्लस अयोटा x। ठीक है, प्लस 1 y आ जाएगा और ये -2y अयोटा आ जाएगा। इधर से 2x और ये y इनको अलग लिख लें और ये अयोटा x और -2y अयोटा आ जाएगा। अब देखेंगे 2x प्लस y आ गया, प्लस इधर से अयोटा कॉमन ले लिया तो x -2y आ गया इक्वल टू 3 + 4 अयोटा हो जाएगा। तो ठीक है, अब ये वैल्यू रियल है, ये रियल है, इनको अलग कर लें। ठीक है, 2x + y इक्वल टू 3 आ गया। और अब देखें कि इधर से हम इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे, x -2y अयोटा इक्वल टू 4 अयोटा। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर किया तो अयोटा अयोटा से कैंसिल हो जाएगा, x -2y इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब स्टूडेंट हमारे पास देखें कि इसमें भी 2 वेरिएबल हैं, इसमें भी 2 वेरिएबल हैं, तो यहाँ से हम ना x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं ना y की। तो हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे। जैसे साइमल्टेनियस वैल्यूज़ को हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, इस तरह हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, यानी कि या हम इनको ऐड करेंगे या हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ताकि हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, तो हमारे पास है जी 2x + y इक्वल टू 3, यहाँ है हमारे पास x -2y इक्वल टू 4। हम x की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। हमने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, x को 2x, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया -4y, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गई सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन ये आ गई, सेकंड इक्वेशन ये आ गई। अब हम सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्ट किया तो 2x + y इक्वल टू 3, 2x -4y इक्वल टू 8, इनके साइन चेंज किए, ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम वैल्यूज डिफरेंट साइन है। ये आ जाएगा 4 + 1 5y, ये आ जाएगा 8 में से 3 माइनस करेंगे -5, कैंसिल करेंगे तो y इक्वल टू -1 आ जाएगा। अब हम y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 या 2 में आप इसको देखें, जहां आपको सिंपल लगे वहां आप इसको पुट कर दें। तो हमने इधर पुट किया है x -2, y की जगह -1 ले लिया इक्वल टू 4। इस इक्वेशन में हमने y की वैल्यू को पुट कर दिया, जो कि आई हमारी -1। अब देखें ये हो गया माइनस +2, x + 2 इक्वल टू 4, 2 माइनस हो जाएगा दूसरी साइड पे जाके, तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 और y की वैल्यू कितनी आ गई -1। तो ये हमने x और y की वैल्यूज जो हैं वो फाइंड आउट कर ली। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पार्ट। 4 पार्ट है जी हमारे पास 1 माइनस अयोटा x प्लस 2 प्लस अयोटा इंटू y इक्वल टू 4 माइनस अयोटा। सेम पार्ट नंबर 3 की तरह है, पहले हम x को मल्टीप्लाई करेंगे, y को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम दोनों वैल्यूज को अलग अलग करेंगे। तो x को इससे मल्टीप्लाई किया x आ गया, इससे मल्टीप्लाई किया माइनस अयोटा x आ गया, 2 को मल्टीप्लाई किया 2y आ गया, अयोटा को मल्टीप्लाई किया अयोटा y आ गया इक्वल टू 4 माइनस अयोटा। x और 2y ये दोनों वैल्यूज रियल हैं, माइनस अयोटा x प्लस अयोटा y ये आ गई, इसमें से अयोटा आपने कॉमन लिया, x माइनस y आ गया। ठीक है, अब इस वैल्यू को रियल वैल्यू के साथ कंपैरिजन करेंगे। इनको कंपेयर किया तो x प्लस 2y इक्वल टू 4 आ गया, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। x माइनस y अयोटा इक्वल टू माइनस अयोटा से कैंसिल हो जाएगा, x माइनस y इक्वल टू 1 आ गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है, अब ये x प्लस 2y इक्वल टू 4 है, ये x माइनस y इक्वल टू 1 है, दोनों में सेम वैल्यूज हैं, आप सब्ट्रैक्ट कर दें किसी भी वैल्यू को, इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन के साथ। तो हमने इक्वेशन नंबर 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट किया। इक्वेशन नंबर 1 है x प्लस 2y इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 2 है x माइनस y इक्वल टू 1, साइन चेंज कर दिए, ये कैंसिल हो गया, 2 और 1 3y, 4 में से 1 गए 3, तो 3y बाई 3
1। y की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब y की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। x प्लस 2y इक्वल टू 4, y की जगह हमने 1 लगा दिया। x प्लस 2 इक्वल टू 4, तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 2 और y की वैल्यू 1। चलें जी, अब लेते हैं हम नेक्स्ट लास्ट पार्ट का, लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 है। 3x माइनस 1 प्लस 2y माइनस 3 आयोटा इक्वल टू 8 प्लस 7 आयोटा। अब देखें इसमें रियल वैल्यू और इमेजिनरी वैल्यू अलग अलग से हैं। अब देखें कि इसमें 3x माइनस 1 इक्वल टू 8, ये वैल्यू इसके इक्वल आ गई, ये वैल्यू इसके इक्वल आ गई। 3x माइनस 1 इक्वल टू 8 है, माइनस 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा। 3x इक्वल टू 9 आ गया, x इज इक्वल टू 9/3 आ गया, तो x इज इक्वल टू 3। 2y माइनस 3 आयोटा इक्वल टू 7 आयोटा, आयोटा आयोटा के साथ कैंसिल हो जाएगा। 2y माइनस 3 इक्वल टू 7 आ गया। 2y इज इक्वल टू 7 प्लस 3 10, 10 को डिवाइड करेंगे 5। x की वैल्यू कितनी आ गई 3 और y की वैल्यू 5। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया और हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है और मेरे नए बच्चे जो हैं देखने वाले, उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि वो 1.2 भी देख सकें और उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, लर्न फॉर मोर, सब्सक्राइब माय चैनल।